मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आपके लिए भारती भवन पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक वाटिका के अंतर्गत पाठ 1 कौन कविता लेकर आई हूँ। यह कविता हमें बताती है कि चांद, सूरज, नदियाँ और पर्वत जैसी प्राकृतिक वस्तुएं ना होती तो हमारा जीवन संभव न होता, और साथ ही यदि हम मानव ना होते तो इस प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने वाला भी कोई न होता। कौन? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? तो बच्चों, इसका भावार्थ है कि अगर रात में चंद्रमा ना होता, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें चंदा मामा वहाँ दिखाई देता है, और रात के उस अंधेरे में वह चांद ही हमें दिशा दिखाता है। दिशा रास्ते को कहा जाता है। वह चांद हमें रास्ता दिखाता है। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? सूरज सूर्य भगवान को कहा जाता है। अगर दिन के समय सूर्य आसमान में ना चमकता तो सोने सा चमकाता कौन? इस दुनिया को जो हमें दिन दिखाता है, दिन का उजाला हमें देता है, तो सोने की चमक जैसा जो उजाला हमें देता है, अगर सूरज न होता तो वह उजाला हमें कौन देता? अगर न होती निर्मल नदियाँ, निर्मल साफ, अर्थ है निर्मल का साफ, जग को की प्यास बुझाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन? अब कवि आगे क्या कहता है कि अगर यह निर्मल साफ सुथरी नदियाँ जो हमारे पूरे संसार में बहती है वह ना होती तो जग, संसार को कहा जाता है, पूरे दुनिया में लोगों की, जग में, संसार में लोगों की प्यास बुझाता कौन? तो बच्चों, आपको पता है कि बिना पानी पिए हम जीवित नहीं रह सकते, और ये नदियाँ ही है जो सब लोगों की प्यास बुझाती है। अगर न होते पर्वत, मीठे झरने भला बहाता कौन? आगे क्या कहता है कवि कि यह पर्वत पहाड़ों को कहा जाता है, और माना जाता है कि पहाड़ों से जो पानी आगे की ओर जाता है और झरने बनकर वह बहता है, वही पानी हमारे लिए अमृत समान होता है। और कवि क्या कहता है कि अगर ये पहाड़ ना होते तो झरने का मीठा पानी हमें कहाँ से मिल पाता? अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर धरती पर पेड़ पौधे ना होते तो हमारा जीवन इतना हरा भरा कैसे हो पाता? कवि प्रश्नों के माध्यम से यह सारी बातें हमें बता रहा है। अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन? अब आगे कवि क्या कहता है? फूलों की बहुत सुंदर सी तारीफ यहाँ कवि ने की है कि अगर न होते फूल बताओ, अगर इस संसार में फूल ना होते तो हमें मुस्कुराना कौन सिखाता? क्योंकि फूल हमेशा खिले खिले रहते हैं। जब हम फूलों के खिले हुए चेहरे देखते हैं तो हमारा मन भी खुशी से भर जाता है और हमारा मन मंद मंद मुस्कुराने लगता है। अगर न होते बादल नभ में, नभ आकाश को कहा जाता है, और अगर आकाश में बादल न होते इंद्रधनुष रच पाता कौन? आपको पता है बच्चों, आसमान में जब वर्षा होती है और वर्षा के बाद थोड़े समय के बाद जब दोबारा से सूरज निकलता है तो हमें कहीं कहीं पर इंद्रधनुष दिखाई देता है, और यह इंद्रधनुष 7 रंगों से बना होता है। इसके रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग इसमें होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आसमान में बादल ना होते तो यह इंद्रधनुष भी हमें दिखाई ना देता। इसकी रचना भी बादल ही करते हैं।
और इन सबसे ऊपर जो एक बात कवि अंत में कहता है कि अगर ना होते हम तो बोलो, हम किसके लिए कहा जाता है यहाँ? हम कहा गया है हम आम व्यक्ति के लिए, हम लोगों के लिए, आप और मैं और इस दुनिया में रहने वाला हर प्राणी, हम उन्हें कहा गया है अगर हम लोग ना होते तो ये सब प्रश्न उठाता कौन? जो प्रश्न ऊपर कवि ने उठाए हैं, अगर हम सब ना होते तो यह सवाल ही उठाने वाला कौन होता? और बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि बाल स्वरूप राही जी है। आपको कविता कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।